हेलो एवरीवन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में दीप कलश स्थापना और यहाँ पे मैं नारियल कलश स्थापना द्वारा पूजा दिखा रही हूँ। दीप कलश स्थापना द्वारा पूजा मेरे चैनल पे आ जाएगी, उसे भी देख सकते हैं। दोनों का उतना ही पूजा का फल मिलता है जितना नारियल का करें चाहे दीप का करें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चौकी स्थापित करनी है। चौकी को अच्छे से मैंने गंगा जल से पवित्र कर लिया है। उसके बाद लाल या पीला कपड़ा जो है मैं इस चौकी पर बिछा लूँगी। तो यहाँ मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है। सारी पूजा की सामग्री पहले से ही जोड़ कर रख लीजिएगा, मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या सामग्री हमें पूजा में चाहिएगी। यहाँ मैंने आम के पत्ते की टहनी ली है, उसमें से कटे फटे जो पत्ते हैं वो मैं अलग रख दूँगी हटा के, उसको पूजा में प्रयोग नहीं करना है हमें। तो जैसे ये पत्ता कट रहा है, इस तरह के पत्ते हमें नहीं लेने हैं। तो सारे साफ शुद्ध पत्ते हैं। 7 या 9 पत्ते की टहनी जो है वो हमारे कलश में स्थापित करी जाएगी। तो कलश में स्थापित करने के लिए 7 या 9 पत्ते की टहनी ले लीजिए, 11 की भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा जो पत्ते बच गए हैं वो मैंने बंधनवार के लिए यहाँ पर ले लिए हैं, तो उसका मैं बंधनवार बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे सारे पत्ते मैंने अलग अलग कर लिए हैं, सबको मैं टीक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ते लगा के टीक लिए हैं और बंधनवार मैंने तैयार कर लिया है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने चौकी पर चावल लगा के 3 डेरी लगाई थी मैंने यहाँ पर, एक गणेश जी के लिए, एक उनके लिए माता के लिए, एक कलश के लिए। तो कलश को मैंने अष्टदल बना दिया है चावलों से ही। मैंने सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करी है, फिर माता की करनी है आपको। उसके बाद हमें कलश स्थापित करना है। कलश में आप सिक्का भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट पानी डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए, या फिर हल्दी की गांठ और सुपारी सिक्का भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बस खाली स्थापित ना करें, आप जल भरकर एक सिक्का जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद आम के पत्ते लगाने हैं। कलश पर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा और उसके कंठ पर कलावा बांध दीजिएगा। और जो यहाँ पर मैंने नारियल रखा है, तो नारियल में मैंने कलावा भी बांध दिया है और चुन्नी भी लपेट दी है। नारियल का मुख देख लीजिए, जहाँ पे आँख नाक वो होती हैं बनी हुई नारियल की, वो आपकी तरफ होना चाहिए। भगवान जी के सीधे हाथ की तरफ जो है वो नारियल रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो में अलग दिख रहा होगा आपको, लेकिन सीधे हाथ की तरफ, माता के सीधे हाथ की तरफ रखा है मैंने नारियल। माता को चुन्नी अर्पित कर दी है, अवस्त्र स्वरूप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नई चुन्नी जो है अर्पित कर दी है। उसके बाद माता को तिलक लगा दिया है, सभी को मैंने टीक दिया। गणेश जी को टीका लगा दिया है, माता को टीका लगा दिया है। तो यहाँ मैंने मिट्टी ले ली है। आप किसी स्टील के बर्तन में भी जौ बो सकते हैं, जैसे मैं बोती हूँ, या फिर आप जो मिट्टी का आता है उसमें भी आप जौ बो सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं भोग लगा रही हूँ माता का। तो भोग में मैंने पान का पत्ता लिया है और 2 बतासे लिए हैं और 2 लौंग लिए हैं। मैंने यहाँ पर माता को अर्पित कर दिया। इस तरह से आप अर्पित कर दीजिएगा माता को। और ये इसी का मेन चीज़ जो होता है, इसी का ही भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन और भी भोग लगते हैं, उसकी वीडियो में बता दूंगी कि क्या क्या जो भोग हैं। तो यहाँ मैंने जौ बो दिए हैं और जौ को आप एक साइड रख दीजिएगा, बो के माता की चौकी पे ही साइड में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जौ बो दिए हैं। मट्टी के अंदर जौ डालने हैं, जैसे मैंने बताया था जौ बोने का तरीका, उसके अंदर पानी में 1 दिन पहले भिगो के रखना, उससे बहुत ही अच्छी तरह से जौ हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर गणेश जी को कलावा अर्पित कर दिया बस स्वरूप। और यहाँ पे मैंने जो है दुर्वा वो अर्पित कर दी है। अब मैं गणेश जी को फूल चढ़ा रही हूँ। गणेश जी को फूल चढ़ाने हैं, माता को फूल चढ़ाने हैं। अगर आप फूलों की माला लेके आए हैं वो फूल अर्पित करें। जो हमारे कलश हैं, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो उन्हें भी फूल अर्पित करें। 5 फल मैंने यहाँ पर अर्पित करे हैं। सभी देवी देवताओं के नाम के मैंने 5 फल अर्पित कर दिए हैं। तो मैं इन्हें प्लेट में रख दूंगी 5 फलों को। इसके अलावा बतासे अर्पित करे हैं मैंने। और जो भी आप मिठाई हो, दूध से बनी मिठाई हो, वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्रत के ही लड्डू जो है चौलाई का, वो लगा दिया है। मैंने श्रृंगार की सामग्री अर्पित करी है। जितना भी आप श्रृंगार का सामान अर्पित करें, ये देख लें कि ऐसा सामान हो जो आप यूज़ करते हों। भगवान को भी ऐसा ही सामान यूज़ करने वाला देना चाहिए। इसमें से कुछ आप अपने लिए भी रख सकते हैं बाद में, और कुछ सामान आप दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बाद में प्रयोग भी आता है ये सामान। तो यहाँ पर मैंने 5 फल अर्पित करे हैं माता को। अब भोग कैसे लगाया जाता है माता का, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर एक दिया जो है, दिया जला लीजिए और दिए से माता की आरती उतारनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता की आरती करें। तो इस तरह से जो है, गाय की गोबर की मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ कंडे। तो इस तरह से गाय के गोबर के कंडे आपको मिल जाएँ तो वो ज़रूर लीजिएगा।
इसे पहले अब मैं गैस पे कर लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, तो इस तरह से भी मैं करके दिखा रही हूँ। तो पहले मैं गैस पे इसे कंडे को थोड़ा सा जला लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लाकर चिमटे की मदद से इसमें रख के फिर मैं करती हूँ। तो आपको ऐसे दिखा रही हूँ मैं। इसके अंदर मैंने कपूर डाल दिया है। कपूर के बाद इसके अंदर मैं सामग्री डालूँगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी सामग्री ली है, तो इस तरह से सामग्री डाल दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर कपूर थोड़ा सा भुज गया है, सामग्री डालने से थोड़ा सा अच्छे से डालिएगा, जो मतलब भुजे ना। तो मैंने यहाँ पे फिर से कपूर जला दिया है। और इसके बाद में 2 लौंग के जोड़े चढ़ाए जाएंगे। जो माता का प्रथम भोग है वो चढ़ाइएगा। उसकी वीडियो मैं ला दूंगी कि पहले दिन केला चढ़ता है, जैसे मालपुआ चढ़ता है, फिर ये चढ़ता है, फिर वो बहुत सी भोग होते हैं माता के। 9 दिन के 9 भोग होते हैं। घी का भोग लगाया जाता है, गाय के घी का। तो वो आपको आहुति के अंदर ही इस तरह से देने हैं माता को। अगर नहीं चढ़ा रहे हैं, आहुति के अंदर नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आप 9 भोग भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो रोज़ आपको जो है ये तो करना ही है। बस 2 बतासे लौंग बतासे और सामग्री और घी की आहुति आपको रोज़ देनी है।